भारत में महायान परंपरा से वज्रयान परंपरा का अभ्युदय हुआ है। महायान परंपरा का आरंभ भारत के स्वर्णकाल के समय हुआ था। इस वजह से उसका विस्तार एशिया महाद्वीप के कोने कोने में पहुंच गया। परंतु वज्रयान परंपरा का आरंभ स्वर्णकाल के अंतिम चरण में हुआ था। इस वजह से इस वज्रयान का प्रभाव भारत के इर्द गिर्द तिब्बत, लेह लद्दाख तक ही सिमट कर रह गया था। यह वज्रयानी परंपरा क्या है, आइए पहले इसको जानें। वस्तुतः सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि महायान बौद्ध परंपरा एक शाखा के रूप में उदित होते हुए नए मार्ग का निर्माण करना, जिसमें मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए अवतारवाद वाले अवलोकितेश्वर यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध को ईश्वर के अवतार वाली अवधारणा को महत्व दिए जाने से है। कुछ समय पश्चात ही इसे वज्रयान परंपरा से तंत्रयान परंपरा का उद्भव होता है। इस तंत्रयान परंपरा में विपस्सना जैसी लंबी साधना विधि की जगह पर सरल और सुलभ ऊंच टंकार युक्त ध्वनि वाले मंत्रों की साधना और जाप को प्रमुखता से स्थान दिया गया और ऊंची टंकार युक्त ध्वनि के साथ साथ कुछ तंत्र मंत्र युक्त ऋचाओं की रचना भी की गई। इन सभी के उच्चारण से शरीर में कंपन उत्पन्न होता था, इसलिए साधक कहते थे कि इससे काफी लाभ होता है। परंतु यह लाभ लोगों को हुआ या नहीं इसका तो पता नहीं चला, लेकिन पूर्व काल की स्वस्थ विद्या विपस्सना विलुप्त जरूर हो गई और उसकी जगह पर ऊंच टंकार वाले तंत्र मंत्र का समावेश हो गया। वज्रयान, तंत्रयान और अवलोकितेश्वर बुद्ध। ऐसे तो अवलोकितेश्वर बुद्ध मूर्ति का निर्माण महायान परंपरा से ही थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, लेकिन भारत में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बाद से महायान कमजोर पड़ने लगा और वज्रयान परंपरा ने मजबूती के साथ उभरते हुए 8वीं-9वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में अपनी पकड़ बना ली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के रूप में असीम करुणा का रूप धारण कर जातक कहानियों के साथ चमत्कारिक कहानियों की भरमार होने लगी थी, जिसका साक्ष्य आज आपको वज्रयानी परंपरा के अंदर बहुतायत में मिलेगा। स्रोत: बौद्ध ग्रंथ सद्धर्म पुंडरीक में अवलोकितेश्वर बुद्ध की चमत्कार पूर्ण बातों का वर्णन मिलता है। मार्गदाता गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने आप को एक मानव के रूप में सबके सामने रखा था, लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जिसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना कहते हैं। यानी अवतारवाद की परिकल्पना इसी काल से शुरू हुई। आज अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई है, उनमें प्रथम बुद्ध को कमल के फूल पर दिखाया गया है, दूसरे बुद्ध के हाथ में शंख और कमल के फूल के साथ दिखाया गया है, तीसरे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है उसमें उनके हाथ में वज्र और अष्टांगिक चक्र भी दिखाया गया है। लेकिन इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध के बाद से भारत में बोधिसत्व शब्द का विकास ज्यादा हुआ था। बोधिसत्व यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का जो भी पूर्ण पालन करते हुए अपने अंदर मनोसात कर लेगा, उसे बोधिसत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और आगे चलकर वह बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। उस समय इस प्रकार की मान्यता बहुत ही प्रचलित थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मार्ग के अनुयायी भी बोधिसत्व की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे। आगे उन सभी के अनुयायी लोग भी अपने अपने बोधिसत्व प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण करने लगे, जैसे हाथ में जलपात्र की मुद्रा, हाथ में कमल फूल मुद्रा, हाथ में वज्र शक्ति मुद्रा, हाथ में धर्मचक्र की मुद्रा, हाथ में शंख की मुद्रा, अनगिनत हाथ की मुद्रा, कमर से तिरछी मुद्रा, गले से मुड़ी हुई मुद्रा, नितंब से तिरछी मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा को चित्र संख्या 35 में आप देख सकते हैं। इसके बाद से ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति में आज की ब्राह्मणी संस्कृति की देवी देवता वाली बनावट की झलक भी देखने को मिलने लगी थी। अधिकांश अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों के निचले भागों पर एक ऋचा ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ मिलता है, परंतु आज इसी ओम को लेकर वैदिक परंपरा वाले नासा और सूर्य से अपने आप को जोड़ते नहीं थकते हैं। लेकिन इस ओम को कहाँ से लिया है,
यह आज तक वैदिक अनुयायी वाले नहीं बताते हैं। वैदिक मतानुयायियों से एक प्रश्न है कि यदि उन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध से ओम की चोरी नहीं की है तो फिर यह बताए कि इस ओम को सर्वप्रथम इन्होंने कब और कहां से प्राप्त किया था। इस ओम पर कुछ लिखित अवशेष को क्यों नहीं दिखाते हैं। द्वितीय तथ्य यह है कि महायान और वज्रयान परंपरा में एक धम्मचक्र की प्रधानता है, जिसका भारत के बाहर भी सभी बौद्ध राष्ट्रों में काफी महत्व है। उस धर्मचक्र को आज कोई भी देख सकता है। उस पर भी हर राष्ट्रों की लिपि भाषा में ओम मणि पद्मे हूम लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग चित्र संख्या 36 में अवलोकितेश्वर बुद्ध और धर्मचक्र को देख सकते हैं। उस समय ऐसी मान्यता थी कि ओम मणि पद्मे हूम लिखे गए धम्मचक्र को जितनी बार घुमाओगे उतनी बार इस मंत्र के जाप का फल मिलेगा। इन्हीं सब मंत्रों की शक्ति वाली मान्यता से आगे वज्रयान से तंत्रयान यानी शाक्त पंथ यानी शक्ति की उपासना वाले संप्रदाय का उदय होता है, जो आज शक्तिपीठों के नाम से मशहूर है। इन शक्तिपीठों में तंत्र मंत्र व सिद्धि साधना का महत्व ज्यादा दिखता है। इनमें आज भी पूर्व काल के स्थापित कुछ स्थान हैं जहां बुद्ध की मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। उन सभी स्थलों की चर्चा में आगे विस्तार से चित्र के साथ करूंगा। पूर्व काल का धर्म यानी भारत में 850 ईस्वी से पूर्व का धर्म, पाली भाषा में धम्म, प्रकृति के गुण स्वभाव अथवा कुदरत के कानून, निसर्ग के नियम या सृष्टि के विधान को कहते थे। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत लिखित अभिलेखों धम्म लिपि में से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धर्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है। धारेति धम्मो यानी धारण करे सो धर्म है। धारण क्या करे। अत्तनो संभाव अत्तनो लक्षणम धारेति धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। अब अगर किसी ने अपना स्वभाव और लक्षण अच्छा धारण किया है तो उसे सुधर्म धार्मिक धारण करने वाला बोला जाता था, और अगर कोई अपना स्वभाव और लक्षण बुरा धारण करता है तो उसे अधर्म अधार्मिक धारण करने वाला बोला जाता था। लेकिन धर्म को किसी विशेष सांप्रदायिक शब्दों से अलंकृत करते हुए नहीं लिखा जाता था। इसलिए 850 ईस्वी से पूर्व के भारत में इस धम्म को किसी भी विशेष नाम वाले संप्रदाय से जोड़ते हुए कहीं पर भी बौद्ध धर्म, गौतम धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म लिखा हुआ प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आप गुप्त काल, कुषाण काल या मौर्य काल या फिर किसी भी प्राचीन काल के सम्राटों द्वारा लिखित अभिलेख या किसी भी शिक्षण संस्थान से प्राप्त लिखित पत्र को देख सकते हैं। उस समय के जितने भी लिखित साक्ष्य मिलते हैं उन पर सिर्फ धर्म लिखा मिला है। अगर किसी को भी बौद्ध धर्म लिखा मिला हो तो उस साक्ष्य को जरूर बताएं।